बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि प्लांट्स में ग्रोथ और डेवलपमेंट कैसे होती है। सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या है, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है। जब भी हम इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट को साथ साथ लेके चलते हैं। सो ग्रोथ इज़ द irreversible increase in the number and size of the cell, organ, or a whole organisms related to change in the size and mass। कि एक बॉडी है, उसके साइज़, नंबर ऑफ सेल में इजाफा हो रहा है, उसके ऑर्गन में इजाफा हो रहा है और जिसकी वजह से उसका जो साइज़ है वो बढ़ रहा है, ये ग्रोथ कहलाती है। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ग्रोथ इज़ द परमानेंट and irreversible increase in size that occurs as an organism matures। उसके मेच्योर होने तक उसके अंदर जो प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से उसका साइज़ बढ़ता है, उसको आप ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट क्या होगी? डेवलपमेंट इज़ द सम ऑफ ऑल चेंजेस that an organisms undergo through its life cycle from seed germination and through growth, maturation, flowering and sensation। डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट में अब एक छोटा सा नन्हा सा पौधा है, वो देखते देखते बड़ा हो जाता है, तो उस दौरान उसके अंदर बहुत सी चेंजेस आ रही होती हैं उसके लाइफ साइकिल्स के अंदर, उसकी जर्मिनेशन में, उसकी मैचुरेशन तक, उसमें फिर फूल लगने तक और फिर फूलों का गिरने तक का जो ये प्रोसेस होता है, ये सारा का सारा क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ के बारे में आप ये भी कह सकते हैं कि एक फंडामेंटल और कॉन्शिपियस करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब डोमिनेंट होते हैं। इसके अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं और जिसकी वजह से एनर्जी का भी क्या होता है? यूटिलाइजेशन होती है। आप कह सकते हैं ग्रोथ एक ऐसा प्रोसेस है जो तब्दील नहीं हो सकता, चलता रहता है। अब ग्रोथ प्लांट्स की अगर हम बात करें ना, तो प्लांट्स में होता है ओपन ग्रोथ सिस्टम, कहीं से भी उसकी जो ब्रांचेस हैं वो अराइज हो सकती हैं। ग्रोथ के टाइप्स कौन कौन से? दो टाइप्स हैं, याद रखिएगा, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ के अंदर उसके एपिकल से, एपिक्स मतलब जो ऊपर वाला पोर्शन है, रूट हो या शूट, ऊपर की जो टिप होती है वो ऊपर की तरफ ग्रो करती है, मूव अपवर्ड, ऊपर की तरफ ग्रो करेगी। मतलब उसके अंदर जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, उन ग्रोइंग पॉइंट्स को आप मेरिस्टेम्स कहते हैं। वो मेरिस्टेम्स अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स के साइज़ में इजाफा होता है, लेंथ में इजाफा होता है, प्लांट्स के लेंथ में इजाफा होता है, लंबाई में इजाफा होता है। उस ग्रोथ को आप कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और सेकंड टाइप जो ग्रोथ की है, उसके अंदर उसकी लेटरल साइड्स, जब उसकी लेटरल साइड्स के अंदर सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो उससे उसकी थिकनेस में इजाफा होगा। जब थिकनेस में इजाफा होता है तो आप उसे कहते हैं ये उसकी सेकेंडरी ग्रोथ हुई। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना? अब यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि शूट की टिप है और रूट की टिप है। अगर शूट की टिप के अंदर अपवर्ड या डाउनवर्ड रूट के अंदर इजाफा हो तो उसकी लेंथ में इजाफा होगा, जिसे आप नाम देते हैं प्राइमरी ग्रोथ। और जो सेकंड है, उसके अंदर उसकी गिर्थ में या उसकी थिकनेस में इजाफा होगा, जिसे आप कहेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। आप ग्रोथ को मेजर कैसे कर सकते हैं? ग्रोथ को मेजर करने के लिए उसकी लेंथ में कितना इजाफा हो रहा है, उसका वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, तो डिफरेंट वे से हम उसको मेजर कर सकते हैं। स्टेम हो, रूट हो, शूट हो, लीव्स हो, फ्रूट हो, तो इसकी मदद से हम उसकी मेजरमेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरह हम इसकी एज वगैरह भी देख सकते हैं। आपको पता है कि जब हम किसी वुड को कट करते हैं तो उसमें रिंग बने होते हैं। जितने रिंग काउंट करेंगे वो रिंग एक्चुअली फ्लोएम और जाइलम के होते हैं और उससे हम उसकी एज भी मालूम कर सकते हैं। ओके, इसके अंदर जो हमने शुरू में डिस्कस किया कि कुछ ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं, सो उन ग्रोइंग पॉइंट्स को आप मेरिस्टेम का नाम दें। मेरिस्टेम वो ग्रोइंग पॉइंट्स हैं
जहाँ से प्लांट्स की ग्रोथ होती है, जहाँ से प्लांट्स की ग्रोथ होती है। ठीक है, तो आप मेरिस्टेम्स के बारे में कह सकते हैं कि मेरिस्टेम ये ग्रीक वर्ड मैरिस्टोसिस से निकला है, जिसका मतलब होता है डिवाइड करना। तो आप इसे डिफाइन कैसे कहेंगे? आपने डिफाइन ऐसे करना है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर दोज टिश्यूज विच हैव एबिलिटी टू डिवाइड, जिसमें डिवाइड होने की सलाहियत हो, या जिस विच हैव पावर ऑफ डिवीजन, जिसमें डिवीजन होने की एबिलिटी हो, पावर हो। सो ये वास्कुलर प्लांट्स के अंदर कुछ ग्रोइंग एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ पोर्शंस होते हैं जहाँ से उसकी स्टेम ने, उसके रूट ने, शूट ने, उसकी ब्रांचेस ने ग्रो करना होता है, उन्हें आप मेरिस्टेम कहते हैं। मेरिस्टेम्स की फर्दर आगे हम देखें तो 3 टाइप्स आ जाती हैं। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम एंड लैटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम्स ऐसी मेरिस्टेम्स होते हैं जो एपिक्स में मौजूद होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि रूट की टिप आपको दिखाई गई है, रूट कैप, उसके अंदर कुछ नंबर ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें आप नाम देंगे एपिकल मेरिस्टेम। इसी तरह शूट के अंदर टॉप पे मौजूद होते हैं, उसे आप क्या नाम देंगे? एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम कैसे होंगे? इट इज़ द मेरिस्टेम्स प्रेजेंट्स एट द टिप ऑफ रूट स्टेम, commonly called as a root apex and shoot apex। अगर वो रूट में होंगे तो आप कहेंगे रूट एपिक्स, शूट में होंगे तो शूट एपिक्स का नाम देंगे। Such मेरिस्टेम्स constitute the actively growing regions in the plant body। So ये वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ से ग्रोथ ने होना होता है। इस बात को समझ रहे ना आप? जहाँ से प्लांट्स की रूट्स ने, शूट ने ग्रो होना है, उस पॉइंट में, उस पॉइंट को आप मेरिस्टेम्स कहते हैं। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम द प्लांट बॉडी कीप्स इंक्रीजिंग इन लेंथ। अगर ये ग्रोथ, ये जो मेरिस्टेम है उसके एपिक्स में ग्रो कर रहे होंगे तो आपने कहना है कि उसकी जो लेंथ है वो बढ़ रही है। यहाँ पे एक और डायग्राम के अंदर आपको एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बताया गया है कि एरो इंडिकेट कर रहा है उसके जो बर्ड हैं वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। एक टर्मिनल बर्ड आ जाती है, एक एक्सिलरी बर्ड आ जाती है, और रूट के अंदर नीचे की तरफ एरो है जो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी ग्रोथ जो है वो डाउनवर्ड हो रही है। डाउनवर्ड का मतलब ये है कि वो ज़मीन के अंदर नीचे की तरफ उसकी जो जड़ें हैं वो लंबाई की में बढ़ रही हैं, इजाफा हो रहा है, ताकि वो नीचे ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके। सेकंड टाइप आ जाती है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स अकर्स बिटवीन परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ जो मौजूद होते हैं कहाँ पे जी? नोड के अंदर, वहाँ पे इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स होती है। नोड में 2 पोर्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल आप गन्ना ले लें, गन्ने के दरमियान में पोर्शन होता है जिसको आप इंटरनोड कहते हैं, और उसके साइड्स पे जोड़ होता है, जॉइंट्स होते हैं। उस जॉइंट्स को आप कहेंगे कि ये नोड है, और नोड में क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज मौजूद होते हैं। सो आप कह सकते हैं यहाँ पे इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स होते हैं। इट मे आल्सो अकर्स एट द बेस ऑफ द लीव्स। लीव्स की जहाँ से स्टार्ट होती है इनिशिएशन, वहाँ पे भी ये मौजूद होते हैं। इट इज़ पर्टिकुलरली कॉमन एट द नोडल रीजन्स। ज़्यादातर ये नोडल रीजन में मौजूद होते हैं। इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचेस एट द नोडल रीजन्स। मतलब जहाँ से नोड होती है, नोड से उसकी आगे ब्रांचेस निकल रही होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि जो गन्ना है, शुगर केन है, गन्ने के नोड की से एक शूट अराइज होती है, और हर जो जॉइंट्स होता है, जॉइंट से एक शूट निकल रही होती है। तो वहाँ पे जो ग्रोइंग पॉइंट्स होते हैं वो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स होते हैं। डायग्राम में भी आप क्लियर देख सकते हैं कि ये जॉइंट्स के ऊपर लिखा हुआ है इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स, जिससे उसकी ग्रोथ हो रही है, और दरमियान में इंटरनोड्स आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप जो है वो लेटरल मेरिस्टेम है। लेटरल मेरिस्टेम जो है ये सिलेंड्रिकल सेल्स पे मुश्तमिल होती हैं, और ज़्यादातर ये डाइकॉट्स, जिम्नोस्पर्म्स में पाई जाती हैं। लेटरल मेरिस्टेम्स आर कंपोज्ड ऑफ द सच इनिशियल्स
विच डिवाइड्स इन द मेल इन वन प्लेन, जो सिर्फ एक प्लेन में मूव करती हैं, एंड इंक्रीज इन द डायमीटर ऑफ द ऑर्गन, और उसका डायमीटर मतलब उसकी जो थिकनेस है वो बढ़ जाती है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द थिकनेस ऑफ द प्लांट बॉडी। इसकी वजह से प्लांट्स की क्या होगी, थिकनेस होगी। और याद रखें कि ये डाइकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स के अंदर लेटरल मेरिस्टेम जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। लेटरल मेरिस्टेम्स की एग्जांपल में आ जाता है कि ये वास्कुलर और कॉर्ड कैमियम, वास्कुलर और जो कॉर्ड कैमियम होते हैं वो लेटरल मेरिस्टेम से मिलके बनते हैं। यहाँ पे फ्लोएम, जाइलम, एंडोडर्मिस, पित्त वगैरह दिखाई गई हैं। तो ये सब के सब क्या हैं, लेटरल मेरिस्टेम्स हैं। ओके, तो आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। बहुत इजी है, कोई टेक्निकल इसमें बात नहीं है। लेकिन अगर इससे कोई क्वेश्चन हो तो आप विदाउट हेजिटेशन आपने पूछना है। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। फी मान।